यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, आज हमें साइंस की कौन सी वर्कशीट करनी है? वर्कशीट नंबर 72। और आपको पता है आपका चैप्टर कौन सा चला हुआ है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। और बेटा, आपके शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज का आपका टॉपिक है रोग। रोग क्या होते हैं, आप कैसे कहेंगे कि कोई व्यक्ति रोगग्रस्त है या रोग मुक्त है, ठीक है, इसके ऊपर है। और रोग किससे फैलते हैं, रोग के कारक क्या है, रोग के लक्षण क्या है, रोगों के सूचक क्या है, ठीक है बेटा, इसके ऊपर है। बहुत ईजी वर्कशीट है। तो ये देखिए, जिज्ञासा दीदी, क्या सिर दर्द एक रोग है? ज्ञान, क्या जिज्ञासा दीदी से पूछता है ज्ञान, ठीक है। तो वो क्या आंसर देती है? ज्ञान, सिर दर्द, खांसी आदि किसी रोग के लक्षण होते हैं, ठीक है, लक्षण होते हैं। रोग शरीर की वह अवस्था है। अब देखो, आप रोगग्रस्त हो जाते हैं तो क्या आपका शरीर अच्छे से काम कर पाता है? जब रोग हो जाता है तो शरीर के जो नॉर्मल कार्य होते हैं उनको करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो उसी को क्या कहते हैं कि वह व्यक्ति रोगग्रस्त है। आपको पता है, आपको खांसी जुकाम होता है तो आप थोड़ा अनईजी सा फील करते हैं, कंफर्टेबल फील नहीं करते, बस उसी को कहते हैं। तो रोग शरीर की वह अवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न या प्रभावित कर सके, ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ, तो देखिए यहाँ से, तो रोग जो है शरीर की वह अवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न या प्रभावित कर सके। किसी भी रोग के लक्षण किसी निश्चित रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं। जो रोग के लक्षण होते हैं, जैसे खांसी जुकाम लक्षण है ना रोग के, तो किसी निश्चित रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं। रोग कुछ समय के लिए हो सकते हैं, जैसे सर्दी जुकाम या खांसी, और कुछ लंबे समय के लिए भी हो सकते हैं। आपको पता है, देखो, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, जुकाम हो गई, तो आपको कुछ समय के लिए होते हैं ना। लेकिन कुछ ऐसे रोग हैं जो आपको लंबे समय के लिए भी चलते हैं, जैसे मधुमेह, डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, टाइफाइड, वो टाइफाइड भी ठीक हो जाता है, बुखार होता है वो आपका कुछ दिन में ठीक हो जाता है। कैंसर हो गया, देखो कैंसर से तो लोगों की मौत भी हो जाती है। एड्स हो गया, ये सारे क्या हैं? रोग ही हैं। तो कुछ रोग जो होते हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं, जो जल्दी ठीक हो जाते हैं। कुछ रोग होते हैं जो बहुत लंबे समय के लिए चलते हैं और जीवन के लिए खतरा भी दिखा सकते हैं, जैसे कैंसर, ठीक है। तो अब देखिए आगे। हाँ बेटा, आप देखिए आगे। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या खराब हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना अन्य कारकों पर निर्भर है और इसके लिए सही जांच आवश्यक है, ठीक है बेटा। एक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा या खराब हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना अन्य कारकों पर निर्भर करता है। वो किससे पता लगता है? चिकित्सीय जांच से पता लगता है, ठीक है। तो आपका देखो, जो ये सेकंड क्वेश्चन है ना बेटा, यहाँ पे चलो क्वेश्चन फिर डिस्कस कर लेते हैं। हम कब कहते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है? आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ। हम कब कह सकते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है? आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चल रहा है अब। हम कैसे कह सकते हैं व्यक्ति रोगग्रस्त है? जब व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्य प्रणाली में खराबी प्रदर्शित हो। जब व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्य प्रणाली में खराबी दिखाई, प्रदर्शित ना समझ आए तो खराबी दिखाई देने लगे, खराबी होने लगे, तो क्या कहते हो कि व्यक्ति क्या है? रोगग्रस्त है। और जब किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण जैसे सिर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त आदि हो जाए तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति क्या है? रोगग्रस्त है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्लियर हो गया। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब आइए, रोगों के कारक क्या क्या हो सकते हैं? विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। रोग जो है वो किससे फैलते हैं? तुम्हें पता होना चाहिए बेटा। जीवाणु, बैक्टीरिया, कॉक, प्रोटोजोआ। रोगाणु जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कॉक, प्रोटोजोआ। कुपोषण भी हो सकता है। कुपोषण होता है कि किसी को अच्छे से बैलेंस डाइट ना मिल रही हो, स्वस्थ भोजन ना मिल रहा हो, ठीक है। मोटापे से भी हो सकता है। तीसरा, आनुवांशिक विभिन्नता भी हो सकता है। भी कई बार बच्चे जो है पैरालिसिस हो जाता है उनको, होते ही पोलियो हो जाता है, वो आनुवांशिक, मतलब पेट से ही ऐसे हो गया, कोई अंधा, कोई बहरा, कोई भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं आनुवांशिक भिन्नता। अगला, पर्यावरण प्रदूषण से भी हो सकता है, जैसे हवा, पानी, खाना वाना सही से ना मिलना, तो वो पर्यावरण प्रदूषण की वजह से हो गया। सही इलाज का अभाव, इलाज टाइम पे नहीं हो पाया, अगर कोई बच्चा बीमार है, टीकाकरण नहीं हो पाया उनका, तो उससे भी क्या हो जाता है? बच्चे में इम्यूनिटी नहीं आ पाती है और वो रोगों से लड़ने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो रोगों के कारण क्या क्या। अब जो आपका चौथा क्वेश्चन है ना बेटा, ये आपका है, देखो फोर्थ क्वेश्चन था रोग के विभिन्न कारक बताइए। तो ये आपका उत्तर नंबर क्या हो गया? 4। ये सारा लिखोगे उत्तर नंबर 4, और ये था आपका उत्तर नंबर 1। और क्या स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना? सेकंड क्वेश्चन है आपका,
क्या स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना एक ही है? इसके लिए आप ये वाला आंसर लिखेंगे। उत्तर नंबर कौन सा है? सेकंड, ये सारा। तो एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना अन्य कारकों पर निर्भर करता है, जो किससे पता लगता है? चिकित्सीय जांच से पता लगता है। ठीक है बेटा, अब आ जाइए नेक्स्ट पे। आप देखिए, रोगों के सूचक क्या हो सकते हैं? रोगों के सूचक, यह किसी व्यक्ति की निश्चित या सटीक जानकारी देते हैं। इन्हें जानने के लिए कुछ जांच जैसे अल्ट्रासाउंड, लैब टेस्ट आदि किए जाते हैं। ठीक है। रोग पता किससे लगता है? देखो, डॉक्टर के पास जाते हो, तुम बीमार हो जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, मान लो तुम्हें पेट दर्द हो गया है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या कहेंगे कि अल्ट्रासाउंड करवाओ, ठीक है, ब्लड टेस्ट करवाओ। तो सूचक मतलब किससे पता लगता है? सूचक से ही पता लगता है ना कि आपको कोई बीमारी है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करवाना पड़ता है? अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, लैब के टेस्ट करवाने पड़ते हैं। लैब टेस्ट में तुम्हारे कुछ भी आ जाते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके रोगों के लक्षण। लक्षण क्या हो सकते हैं? लक्षण देखो, मान लो तुम्हें टाइफाइड हो रखा है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन उसके लक्षण तुम्हें पता लग गए हैं कि जैसे सर्दी हो गई है, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया। बुखार जो है टाइफाइड का सबसे बड़ा लक्षण है। ठीक है, बुखार हो जाना, सिर दर्द हो जाना, ये सारे आपके किसके लक्षण हैं? टाइफाइड के। और ऐसे अब तुम्हें पता है कोरोना के क्या लक्षण, आप सबको पता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या तुम्हें कोरोना के, अगर तुम कोरोना टेस्ट करवाने जाते हो तो तुमसे यही पूछेंगे ना कि कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? पता होगा, गले में खराश होनी शुरू हो जाती है, बुखार, बहुत तेज बुखार हो जाता है, और वीकनेस फील होती है, सारे किसके? कोरोना के लक्षण हैं आपके। तो लक्षण किसे कहते हैं? पता लग गए, सिम्टम्स के दिखाई देने वाले। रोगों के लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। ये सामान्य और विशेष हो सकते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, दस्त आदि। आपका जो क्वेश्चन नंबर ये है, थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका उत्तर नंबर 3 है। ये जो है आपका उत्तर नंबर 3 है। व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण क्या हैं? तो वो किस पर निर्भर करते हैं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। वो सामान्य भी हो सकते हैं और विशेष भी हो सकते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम। ये आपका उत्तर। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आ गए बेटा वर्कशीट में, बहुत ही आसान वर्कशीट। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए आपको। ठीक है। स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करते रहना चाहिए? फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ अच्छा खाना चाहिए, आप फ्रूट्स वगैरह लेने चाहिए, सोशल सपोर्ट होना चाहिए, स्ट्रेस रिडक्शन, योग वगैरह आपको करते रहना चाहिए। तो बेटा आपको स्वस्थ रहने के लिए इन चीज़ों की भी आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा।